हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ नट। नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ। अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो गाइज आई होप आप लोगों को हमारे चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत लॉन्ग टाइम के बाद सर आपके वीडियोज आ रहे हैं। डेफिनेटली कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से वीडियोज डिले जरूर हुए हैं, लेकिन अब आपको रेगुलर कंटेंट मिलने वाला है 9 to 12। और हाँ, कुछ नए चैनल्स पे 11-12 का कंटेंट मिलेगा। इस चैनल पे आपको 9th और 10th का कंप्लीट कंटेंट मिलने वाला है। अप्लाइड मैथ्स शुरू होने वाली है। अभी के लिए जो हमारा मेन टॉपिक होने वाला है सर, सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 के लिए क्या प्लानिंग है सर। तो देखिए, हमारे पास इस चैनल पे आपके लिए कंप्लीट फुल रिवीजन हम लेके आ रहे हैं, जिसमें कई बच्चों के साथ ये हुआ है कि सर पेपर हमारा जो फर्स्ट था वो लेंथी था, डिफिकल्ट था, या बहुत सारे इश्यूज थे, हमारे रीजन का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट था। तो आप लोगों की वो सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमने आपके लिए रिवीजन शुरू किया है। और आज इस क्लास 1 के अंदर हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर 1, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ चैप्टर नंबर 1। देखिए, हम लोग सबसे ज्यादा जो गलती करते हैं वो एमसीक्यूज और कुछ गलतियां करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, और केस बेस में स्पेशली मिस्टेक्स करते हैं। तो वो सारी प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए आपके लिए यहाँ पे एक कंप्लीट जो रिवीजन पैक है वो लेके आए हम। और डे बाय डे आपको यहाँ कंटेंट अपडेट होता हुआ मिलेगा। हमें 15 मई से पहले पहले रिवीजन कंप्लीट करना है सर। डेफिनेटली आपको पूरा रिवीजन करवाया जाएगा। यहाँ पे कई बार ऐसा होगा जब मल्टीपल वीडियोस आपको एक दिन में मिलेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, बस आपको इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करवाना है, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और आपके लिए हम और इंटरेस्टिंग वीडियोस ला पाएँ। तो यहाँ से पहले हम बात करते हैं, यहाँ का जो वेटेज होता है, इस चैप्टर का हमारा वेटेज होता है 6 मार्क्स, और 6 मार्क्स हमारे बोर्ड में कैसे मिलेंगे, क्या होगा, कैसे स्कोर करेंगे, चलिए डिस्कस करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हमें 6 on 6 मार्क्स चाहिए। यहाँ से आपको पता होना चाहिए, यहाँ से आपको जो एमसीक्यू है वो या तो 1 से 2 एमसीक्यू मिल सकते हैं। अगर आपको 2 एमसीक्यू मिले, राइट, 1 + 1 2 एमसीक्यू मिले, तो आप मान के चलना एक केस बेस्ड स्टडी मिल सकती है आपको, या फिर आपको एक एमसीक्यू, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन, जैसा कि अभी तक पैटर्न चल रहा है उस पैटर्न में क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है। अब सर यहां से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, तो देखिए, सबसे पहले आपको 4 to the power n ends with 0, 6 to the power n ends with 0, ऐसे क्वेश्चन पता होना चाहिए, ends with 0, ठीक है। एक कंपोजिट नंबर वाला क्वेश्चन, ये कैसे क्वेश्चन मिलेंगे वो सारी चीजें हम आपको हमारे वीडियोस में आपको सारे मिल जाएंगे। जितने वैरायटी क्वेश्चन है सारे मिलेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होने देंगे आपको, राइट। देन प्रूविंग ए रैशनल, ठीक है। एंड लास्ट टॉपिक इज सर वर्ड प्रॉब्लम्स, जो आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बट कोशिश करेंगे कि जितनी भी पॉसिबल वर्ड प्रॉब्लम्स है जो आपके काम को आसान बना सकती हैं, वो सारी वर्ड प्रॉब्लम आपको यहां पे अवेलेबल हो जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। रहा हम ऐसी कुछ टेक्निक देखेंगे जिससे हमारे एमसीक्यू जल्दी सॉल्व हो पाए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला अगर हम क्वेश्चन देखें, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स p and q आर एक्सप्रेस इन दिस फॉर्म। p हमारे पास दे रखा है ab² और q हमारे पास दे रखा है दैट इज a³ b। आपको एक चीज ध्यान है कि यहां पे जब भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे, हमें अगर पूछा क्या गया है एलसीएम में आप लोगे मैक्सिमम पावर। देखो मैं आपको एचसीएफ भी बता दूंगा ताकि दोनों कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएं। एलसीएम में हम लेंगे, सारे वेरिएबल कवर करेंगे जितने वेरिएबल हैं, और मैक्सिमम पावर लेंगे। पहले हम देखेंगे यहाँ पे ए इज अ डिफरेंट वेरिएबल, मतलब ए आएगा, पावर 1 और 3 में बड़ी पावर 3, बी पावर 2, बी पावर 1, बी आएगा बी पावर 2। अगर मान लो यहाँ सी होता तो सी भी आता, बट सी है नहीं। अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो एचसीएफ में मिनिमम पावर लेंगे, क्या लेंगे, मिनिमम पावर, और वो वेरिएबल लेंगे जो दोनों में है। एलसीएम में सारे वेरिएबल कवर करना जरूरी है जितने भी डिफरेंट वेरिएबल है, लेकिन एचसीएफ में कॉमन वेरिएबल, तो कॉमन वेरिएबल ए कॉमन है दोनों में है, मिनिमम पावर 1, बी कॉमन है दोनों में है, मिनिमम पावर 1। तो ये एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट हुआ। तो हमारा जो आंसर होने वाला है एलसीएम का दैट इज सी। क्लियर है? आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। सिंपली क्वेश्चन बोल रहा है कि आप पहले 196 को फैक्टराइज करो, कर लो 2 से, देन ये हो जाएगा 9 और ये 8,
2 से 49, 7 से 7 और 7 से 1। तो हम इसको अगर लिखें तो 2 पावर 2 मल्टीप्लाई विद 7 पावर 2। अब ये मेरी होती है एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स मतलब कि ये पावर है ना, ये हमारी एक्सपोनेंट्स हैं। और हमें बोला है कि फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। ये मेरे प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम नंबर्स नीचे हो गए, उनकी पावर्स हो गई, जो भी पावर है, जितनी पावर है उन सबका सम करना है। सो द आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। ये मेरा आंसर है 4। क्लियर? बात समझ आ गई? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। लेट a and b are the positive integers such that a is given as p power 3 q power 4 and b is given as p square q power 3, right? अब आगे क्या बोला गया, where p and q are the prime numbers, कोई फर्क नहीं पड़ता। now HCF is given in this form। HCF मुझे क्या दे रखा है, HCF यहां पे दे रखा है p पावर m और q पावर n। अब एलसीएम दे रखा है मुझे p पावर r s q पावर s। फाइन। अब पहले मैं कंपैरिजन करूंगा पावर का। वो कैसे होगा सर? देखो हम लोग यहां एचसीएफ निकालते हैं। अगर मैं एचसीएफ वैसे निकालूं फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, तो एचसीएफ मैंने बोला था मिनिमम पावर लेंगे और q पावर 3, p पावर 2 q पावर 3। यहां पे मिनिमम मैक्सिमम पावर लेंगे एलसीएम में, पावर 3 पावर 2 पावर 3, पावर 4 पावर 3 पावर 4, राइट। अब यहां से हम वैल्यू हमें पुट करनी है इसमें, इस एक्सप्रेशन में, m प्लस n r प्लस s। m प्लस n मीन्स 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई विथ r प्लस s मीन्स 3 प्लस 4, 5 into 7 35। okay, so answer is going to be 35 and option is C। क्लियर है? आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है, यहां पे बोला गया फोर्थ क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर। देखो किसी प्राइम नंबर के टोटल फैक्टर्स, कितने फैक्टर्स होते हैं, जैसे मान लो 2 इज ए प्राइम नंबर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर, अ प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। याद है, जैसे 3 के फैक्टर्स 3 into 1, 7 के फैक्टर्स 7 into 1। सो अ प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। ऑप्शन सी 2। याद रखना प्राइम नंबर के एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर पे डिपेंड करेगा सर, जैसा नंबर उस हिसाब से हम उसको फैक्टराइज करके चेक करेंगे कितने फैक्टर्स हैं, लेकिन मोर देन 2 होते हैं, ये बात ध्यान रखना। क्लियर? और 1 इज ए यूनिक नंबर जिसका एक ही फैक्टर होता है 1। क्लियर है ना? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 की हम बात करें तो बोला गया है एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दीज 2 नंबर्स। देखो आप लोग यहां पे अब एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने लग जाओगे, करोगे ना? 2024 का क्वेश्चन है। अगर आप फाइंड करते हो तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, 2 मार्क्स का है। और मिल तो सर एक ही रहा है, तो ऐसा क्वेश्चन क्यों मिला? देखो दिमाग लगाओ। एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो एचसीएफ इज ए नंबर विच डिवाइड्स दीज नंबर्स। एचसीएफ एक बड़े से बड़ा नंबर होगा जो तीनों को डिवाइड करेगा। एचसीएफ डिवाइड्स द नंबर्स, LCM is divisible by the numbers। अब यहां पे नंबर्स कौन है? नंबर से मेरे ये 378, 180 और 420। आपको क्या करना है यहां पे, पहले वो बड़े से बड़ा नंबर देखना है। देखो बड़े से बड़ा नंबर मतलब 6 और 12 और 6 और 12। यहां से मुझे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। अभी मैं बड़े से बड़ा नंबर टेस्ट करूंगा। क्या एचसीएफ जो होता है वो क्या करता है, इन तीनों नंबर को डिवाइड करेगा। अब क्या 12 डिवाइड करता है इसको, चेक करो। 12 3 जा, या 2 से कर लो, 2 से 18, 9, 6,
नहीं होगा सर, आगे आगे नहीं होगा, इवन नंबर है, ऑड आ गया। बात समझ आ गई ना? कैसे हुआ देख लो, 36 का हाफ 18 और ये हो गया 18, 18 का हाफ 9, तो 360 और 18 378। जब मैंने इसको 2 से डिवाइड किया 6, अब ये कंप्लीट डिवाइड नहीं कर रहा, फ्रैक्शन में वैल्यू छोड़ देगा। तो मतलब वो ऑप्शन काट दो जहां पे आपको 12 नजर आ रहा है, क्योंकि मेरा एचसीएफ कभी 12 नहीं हो सकता। एलिमिनेशन मेथड ऐसे लगता है, राइट? अब मैं वो नंबर चेक करूंगा। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, अब टेस्ट मत करना 6 से डिवाइड करके, टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, रिवर्स अप्रोच। अब एलसीएम वाली, एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो डिविजिबल बाय द नंबर्स होता है ना? तो अपन एक काम करते हैं, ऐसा नंबर ढूंढते हैं जो तीनों नंबर से डिविजिबल है। तो मुझे कुछ क्लोजेस्ट नंबर ये नजर आ रहा है, कौन सा? 3780, ये 378 से डिवाइड हो जाएगा, डेफिनेटली बात है। अच्छा 3980, क्या ये 378 से डिवाइड होगा? ये सर सस्पेंस की बात है, होता है तो बड़े से बड़ा नंबर लेना होता है। एलसीएम में लीस्ट नंबर पे बात होती है, किस पे बात होती है? लीस्ट। तो हम छोटे नंबर पे टेस्टिंग करेंगे, किस पे टेस्टिंग करेंगे? छोटा नंबर। एलसीएम नंबर होना चाहिए छोटा, ठीक है? नंबर होना चाहिए छोटा, जितना छोटा नंबर आप ले सकते हो। तो दोनों नंबर में अभी मैं देखूं, इसमें और इसमें छोटा नंबर मेरा ये है, तो ये तो इसको डिवाइड कर रहा है सर 10 टाइम्स। अब इससे डिवाइड करके देखो 180 से, तो 3780 डिवाइड बाय 180, 0 से 0 कैंसिल आउट, राइट? 378 बाय 18, 2 से डिवाइड किया 9, 2 से डिवाइड किया दिस बिकम्स 18, 9, 9 से डिवाइड किया 2, 1 हो गया सर। लास्ट नंबर डिवाइड होना चाहिए अब 420, तो 3780 बाय 420, 0, 0, 2 से डिवाइड किया 21, ठीक है? और 2 से डिवाइड करते ही 189, यही आएगा 189। अब डिवाइड किया 3 से, 7, 3 6 जा, 3 3 जा, 7 9 जा, ठीक है? तो दिस बिकम्स वेरी इजी। आप चाहो तो दूसरा मेथड भी लगा सकते हो, आप खुद से फाइंड भी कर सकते हो। तो मेरा जो ऑप्शन आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखना, मैं एचसीएफ के केस में बड़े से बड़े नंबर से डिवीजन करके चेक करूंगा, और एलसीएम के केस में छोटे छोटे नंबर को डिवाइड करके देखूंगा। गॉट द पॉइंट? आप चाहो तो दूसरे मेथड जो आप नॉर्मल एलसीएम एचसीएफ निकालते हो उससे भी कर सकते हो। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि 12 से ये डिवाइड नहीं हो रहा था, इसलिए मतलब 12 वाले दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। क्लियर? तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 6th, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। 2 डिजिट का कंपोजिट नंबर सबसे छोटा, तो 10। 2 डिजिट का नंबर पिक किया हमने और देखा हमने क्या ये कंपोजिट है, हाँ, क्योंकि इसके फैक्टर्स या ये 2 नंबर से ज्यादा से डिवाइड होता है। देखो 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा और 5 से होगा और 10 से भी होगा। इट मींस ये कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट, नाउ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो ये तो है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट वाला नंबर कंपोजिट, और ये स्मॉलेस्ट कंपोजिट यहां लिख लेता हूं, स्मॉलेस्ट कंपोजिट। आपको पता होगा 4, 1 यूनिक, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 इज कंपोजिट। 4 कंपोजिट है। अब मुझे बोला गया फाइंड द एलसीएम। एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो दोनों से डिवाइड होता है। अब ऐसा नंबर ढूंढो इन चारों में जो दोनों से डिवाइड होता है लेकिन छोटा नंबर। 4 से डिवाइड होगा लेकिन 10 से नहीं होगा, 12 4 से होगा बट 10 से नहीं होगा, तो 20। और आप वैसे भी देखो एलसीएम दोनों का निकालना चाहो, 20 इज द एलसीएम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आई होप अच्छे से क्लियर हो चुका है। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर। देखो आपको एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो लेना है, पहले एलसीएम रेशियो एचसीएफ, लेकिन एक पॉइंट है, आपको क्या करना है,
ये एलसीएम और एचसीएफ किसका निकालना है? लीस्ट कंपोजिट। तो सबसे छोटा कंपोजिट, लीस्ट कंपोजिट अपना जो नंबर होगा दैट इज 4, एंड लीस्ट प्राइम, लीस्ट प्राइम जो होगा ये आपका हो गया 2, लीस्ट प्राइम 2। अब इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 4, इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा 2, इनका एलसीएम 4, एचसीएफ 2। अब रेशियो लेना है तो 2 से डिवाइड कर दो, आंसर बिकम्स 2:1। ओके, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए नाउ डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये बोल रहा है एचसीएफ ऑफ 27, टू नंबर्स इज 27। एचसीएफ दे रखा 27, एलसीएम दे रखा 162, वन नंबर इज 54, देन अदर नंबर। देखो आपको पता होगा एक बात, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, बात पता है। अब इसमें मुझे एक नंबर पता है 54, दूसरा नंबर पता है क्या? x। नाउ एचसीएफ इज 27 और 162, राइट? सो x इक्वल्स टू 27 इंटू 162, मल्टीप्लाई मत कर देना, कैंसिल आउट होने में दिक्कत होगी फिर। अब इसको डिवाइड कर लो, 27 1 जा, 27 2 जा, अब 2 से इसको डिवाइड कर दो, 81, तो x इज 81, तो नंबर इज 81 एंड 81 इज माय ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बात? समझ में आया क्वेश्चन अच्छे से? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है हमारा, 225 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन बोल रहा है 225। देखो 15 इंटू 15 होता है वैसे ही है ना, तो पहले 3 से डिवाइड किया, ठीक है, 3 7 जा 21, 3 5 जा, फिर 3 से 25, फिर 5 से 1, सॉरी 5, एंड देन 5 से 1। तो दिस इज 5 दो बार आया, 3 दो बार आया, तो दिस इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। मजा आ रहा है ना, अच्छे समझ आ रही है चीजें? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सेलेक्ट द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स 1 to 10। देखो एक तो तरीका है इसका एलसीएम निकालो, किसका? 1 से लेकर 10 तक का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पर इतना दिमाग लगाना अच्छी बात है क्या? नहीं सर। फिर यहाँ एलसीएम निकालो, फिर उसको मल्टीप्लाई करो, बहुत टाइम वेस्ट होगा। आपको इजी टेक्निक बता दूं, चलो देखते हैं। एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो सारे नंबर से डिविजिबल होगा। एलसीएम इज डिविजिबल, मैंने अभी अभी बताया था आपको लास्ट क्वेश्चन में, बाय ऑल नंबर्स। मतलब एलसीएम जो है 1 से भी डिवाइड होगा, 2 3 4 5 6 7। अब आपको यहाँ बहुत सारे एलसीएम दे रखे हैं, आपको यहाँ चेक करना है कौन सा नंबर सबसे डिवाइड हो जाएगा। पहले आप एक काम करो, वो नंबर ढूंढो जो फेल हो जाए, ठीक है। मैं अगर बात करता हूं फेल करने के लिए, देखो 1010 1010 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसको तो फेल कर दो। ऑप्शन सी इज क्रॉस्ड, क्योंकि 3 से डिवाइड नहीं होगा। ये सारे नंबर से डिवाइड होना चाहिए, 3 से नहीं होगा, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3, 1 + 1 = 2। अच्छा ऐसे देखो 2020, ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो दिस इज ऑप्शन नंबर डी, क्रॉस कर दो। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर बी पे। बी पे चले। बी जो हमारा ऑप्शन बी, हमें यहां बात करनी है लीस्ट नंबर की। किसकी बात करनी है? लीस्ट। तो लीस्ट नंबर में आपको हमेशा छोटा नंबर लेना है। छोटा नंबर लेना है तो इसमें और इसमें छोटा कौन सा है? दिस वन। और आप जब टेस्टिंग करोगे 2520, इसको चेक करें, 1 से डिवाइड होगा, हाँ, 2 से होगा, हाँ, देखो 1 से होगा, 2 से इसलिए होगा कि इवन नंबर है, 3 से कैसे होगा? देखो डिवाइड करके चेक नहीं करना है, डिविजिबिलिटी रूल, 2 + 5 + 2 कितना हो गया? 9, ठीक है, सम हो गया इसका 9, 3 से होगा और ये 9 से भी होगा, ठीक है। 10 से कैसे होगा? लास्ट डिजिट 0 है सर, 10 से भी होगा।
देन बचे हुए नंबर आप इसमें 4 से भी डिविजिबिलिटी चेक कर लो, ठीक है, 8 की भी चेक कर लो, एंड यू विल गेट टू नो इनसे भी डिवाइड होगा, और फाइनल नंबर आपका होगा 2520। अगर 2520 फेल होता है सारे नंबर के लिए, देन मैं ऑप्शन पे जाऊंगा 5040। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 11। 11th क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है सर। n इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, बताइए हमें विच ऑफ द फॉलोइंग एंड्स विद 0। कोई भी नंबर एंड विद 0 कब होता है? जब उसके पास फैक्टर क्या होता है? 2 into 5। तो देख लो आप, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्योंकि बी के पास बेस क्या है? 2 into 5, 2 5 10, मतलब ये एंड विद 0 होगा। क्लियर? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पी स्क्वायर इक्वल टू 32/50। ये एक नंबर है, पी स्क्वायर इक्वल टू 32/50, ये एक नंबर है, राइट। अब इस नंबर को मुझे बताना है ये कौन से टाइप का नंबर है। तो सबसे पहले ना आप इसको सिंप्लीफाई करो। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट रूट ले लेते हैं और बोलते हैं सर रूट इसका पॉसिबल ही नहीं है, तो मतलब ये इरेशनल नंबर। नो, पहले कैंसिल आउट करो। कैंसिल आउट किया हमने 16/25, फर्दर नहीं होगा। अब हो गया 16/25, रूट लेंगे 4/5, तो द आंसर इज 4/5, और 4/5 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। विच नंबर इट इज? ऑप्शन नंबर सी, रैशनल नंबर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बात? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 281 एंड 1249 लिविंग द रिमाइंडर 5 and 7। देखो इसको करने के दो तरीके हैं। जब भी लिविंग द रिमाइंडर ग्रेटेस्ट नंबर वाला आ जाए क्वेश्चन, या इसको मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी कराऊंगा, ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, द नंबर विच डिवाइड्स नंबर विच डिवाइड्स इज कॉल्ड एचसीएफ। जो नंबर डिवाइड करता है एचसीएफ, और एचसीएफ वाला जो रिमाइंडर क्वेश्चन होता है, रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन ऑफ एचसीएफ, हमेशा पहले रिमाइंडर सबट्रैक्ट करना, रिमाइंडर सबट्रैक्ट करना। देखो एक सब्जेक्टिव मेथड बता रहा हूं, फिर मैं यहां से ऑप्शन से भी बता दूंगा। रिमाइंडर सबट्रैक्ट करना, तो पहला मेथड तो ये है, 281 में से रिमाइंडर 5 सबट्रैक्ट करो, दैट इज 276, और 1249 में से रिमाइंडर 7 सबट्रैक्ट करो, तो 1242, ठीक है। एक तो तरीका ये है, और आप इसका निकाल दो एचसीएफ, और जैसे इसका एचसीएफ निकालोगे आई गेस आपको 138 मिलेगा, ठीक है। आप निकाल के चेक करें। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, आपको क्या करना है, एचसीएफ मतलब बड़े से बड़ा नंबर, और बड़े से बड़े तो बहुत सारे नंबर हैं, मतलब मेरे पास 3 नंबर हैं, 2 नंबर स्टार्टिंग में बहुत बड़े हैं, एक ये। हमें वो नंबर ढूंढना है जो इन दोनों नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है। या फिर जब मैं इस नंबर को डिवाइड करूं और इसको डिवाइड करूं, तो मेरा रिमाइंडर 5 और 7 आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने एक दिमाग लगाया, 138 का डबल कितना हुआ? 276, ठीक है, और उसमें 5 ऐड किया, मतलब 276 प्लस 5 ऐड किया, 281 हो गया। तो मैं जब इसका डबल करता हूँ, 5 ऐड करता हूँ, रिमाइंडर ऐड करता हूँ, तो ये नंबर मिलता है सर। अब एक मैंने काम किया कि जब मैं इसको और ज़्यादा टाइम्स मल्टीप्लाई कर लूँ, ठीक है, 138 को 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, तो 1249 के क्लोज चला जाएगा, और उसमें 7 ऐड कर लो। या फिर एक काम करो, सबसे बढ़िया, 281 को 138 से डिवाइड करो, आपका रिमाइंडर आना चाहिए 5, ठीक है, और 1249 को 138 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आना चाहिए इतना 7। लेकिन जब आप 276 से इसको डिवाइड करोगे, यहाँ तो ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा, ये फेल हो जाएगा, करके देखना। नहीं तो आप यहाँ से भी एचसीएफ निकाल सकते हो एज पर द जनरल अप्रोच। क्लियर है? क्या करना है, जल्दी से इसका
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन अपने पास आएगा ध्यान रखना, a इक्वल्स टू 2 पावर 2 3 पावर x b इक्वल्स सॉरी b नहीं है, b तो यहाँ नेक्स्ट नंबर है, ये दो नंबर हो गए, b इक्वल्स टू 2 पावर 2 3 5 c इज 2 पावर 2, ठीक है, 3 एंड 7। हमेशा ध्यान रखना एलसीएम जब आप लोगे, ठीक है, आपको दे रखा है एलसीएम इनको फाइंड करने में 3780 आ रहा है, लेकिन जब आप इसका एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम किस फॉर्म में आएगा, बड़ी से बड़ी पावर इनमें 2 पावर 2 2 पावर 2 2 पावर 2 में बड़ी पावर 2 पावर 2। देन हमें सारे डिफरेंट नंबर यूज करने हैं, 3 की पावर, अब 3 पावर 1 और 3 पावर x, तो आप हमेशा अननोन पावर लोगे। कौन सी लोगे, अननोन पावर, आपको पता ही नहीं है सर, ऑटोमेटिकली पावर कंपेयर हो जाएगी, राइट। देन आपको यहाँ पे पता चल रहा है एक डिफरेंट नंबर है 5 और एक डिफरेंट नंबर है 7। अच्छा ये जो फैक्टर्स हैं मुझे हिंट दे रहे हैं किस चीज़ की, ये 3780 इनसे डिवाइड होगा, तो चलो डिवीजन परफॉर्म करते हैं। 3780 आपने जब डिवाइड किया 2 से तो ये हो जाएगा 18 और हो जाएगा 9 और ये 0, 2 से 9 4 5, 2 दो बार ही डिवाइड होना था, हो गया। अब 3 से डिवाइड करते हैं, 3 जा 15 जा, अब 3 105, अब 5 से 21, अभी और हो सकता था, सॉरी 3 से और हो सकता है ना, और 3 से हो सकता है, और 3 से कर लो, 3 से और हो सकता है, 3 से और होगा, 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 7 7 1, क्योंकि 5 एक ही बार डिवाइड कर रहा है और 7 एक ही बार डिवाइड कर रहा है, मतलब लास्ट में वही फैक्टर्स बचेंगे। तो हमने यहाँ पे नोटिस किया 3 कितनी बार अकर हुआ, 3 अकर्ड 3 टाइम्स, देखो 3 3 बार आया, 2 दो बार ही आया, 5 एक बार आया, 7 एक बार आया, तो ये तो सारी वैल्यू कंपेयर हो गई, ठीक है। अब कंपेयर कौन होगा, 3 पावर x, 3 पावर 3 से, x इज 3, ऑप्शन इज सी। क्लियर, क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें अगर मैं देखूं बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सबसे बढ़िया क्वेश्चन, ये ईयर 2025 में पूछा गया था, ये सारे PYQs करवाए जा रहे हैं आपको। तो 2025 में जब ये क्वेश्चन आया था तो उसमें पूछा गया था P एंड Q आर द नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ओके, P और Q जो है नेचुरल नंबर्स हैं। अब आगे क्या बोला गया, P इज मल्टीपल ऑफ Q, तो P इज इक्वल टू समथिंग इनटू Q, क्योंकि P इज मल्टीपल ऑफ Q, ऐसा है, P इज मल्टीपल ऑफ Q, इज मीन्स इक्वल टू, वर्ड प्रॉब्लम में मल्टीपल मतलब कुछ वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ वैल्यू पता है कि आपको, नहीं, K, तो P की वैल्यू क्या है, K Q, और Q की वैल्यू आप ले लो Q, क्योंकि Q को मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं, लेट द Q इज Q देन P इज K इनटू Q। नाउ अब क्वेश्चन मुझसे क्या पूछा गया, फाइंड द SCF ऑफ P एंड Q। अब ये P है और ये Q है, इनका SCF निकालते हैं, इनका SCF निकालना है तो मैं इन दोनों में कॉमन वैल्यू देखूंगा, और दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है, Q, तो आंसर इज Q, ऑप्शन इज C। क्लियर, ऑप्शन C इज करेक्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है, दिस द वे टू सॉल्व द क्वेश्चंस। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। देखो असर्शन रीजन भी आपके लिए ऐड किया है, 5 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद 0, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये कभी 0 से एंड नहीं होगा, ट्रू, A इज ट्रू, ठीक है। प्राइम फैक्टरेशन ऑफ 5 हैज 2 फैक्टर्स 5 एंड 1, बिल्कुल सही बोल रहा है, मतलब रीजन भी प्रॉपरली एक्सप्लेन हुआ है, और रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेन फॉर असर्शन, ऑप्शन ए होगा। अब आप बोलोगे सर ए क्यों होगा, क्योंकि देखो कोई भी नंबर जब आप टेस्टिंग करते हो कि 0 से एंड हो गया नहीं होगा, अगर उसको प्राइम फैक्टराइज करने पे आपको फैक्टर 5 इंटू 2 मिलेगा तो एंड विद 0 होगा, बट यहाँ पे क्या मिल रहा है, प्राइम फैक्टरेशन ऑफ 5 हैज 2 फैक्टर्स 5 एंड 1, दैट्स व्हाई इट डज नॉट एंड विद 0, क्योंकि इस स्टेटमेंट को मैं यूज कर रहा हूँ वहां पे कि जब मैं लिख रहा हूँ 5 पावर n
तो ये 0 से एंड क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि 5 × 1 लिख रहा हूं मैं, तो ये एंड विद 0 कभी हो ही नहीं सकता। क्लियर? समझ आई? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर, देखो आपको क्या है, एक पेयर लेना है, मतलब एक इरेशनल और दूसरा भी इरेशनल, हुज प्रोडक्ट, मतलब जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो इरेशनल इनटू इरेशनल गिव्स यू रैशनल। ये चीज ध्यान रखना। ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करने हैं? अब सबसे पहली बात, आपको वो ऑप्शन रिमूव करने हैं जिसमें दोनों इरेशनल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ए ऑप्शन लिया, √16 √4, आपको लग रहा होगा इरेशनल, ये दोनों रैशनल हैं क्योंकि इसका रूट निकालना पॉसिबल है 4, इसका रूट निकालना पॉसिबल है 2, तो ये दोनों रैशनल है। मुझे तो पेयर ऑफ इरेशनल चाहिए, मतलब ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। डायरेक्टली सीधा बोल देंगे इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं, √5 √2, दोनों इरेशनल तो हैं सर, लेकिन क्या प्रोडक्ट करने पे एक रैशनल नंबर दे रहे हैं? ये तो हमने देखा मिल रहा है यहां से √10, और √10 इज इरेशनल। मुझे प्रोडक्ट जो है इसका रैशनल चाहिए, इरेशनल नहीं चाहिए। नाउ ऑप्शन चलते हैं सी पे, सी पे चलते हैं, पर उससे पहले डी चलते हैं क्योंकि ऑप्शन सी वैसे आंसर हो जाएगा हमारा। डी पे चलते हैं। डी में मैंने देखा √36 √2, ये है रैशनल क्योंकि √36 इज 6, √36 इज 6, तो ये तो हो गया रैशनल और ये हो गया इरेशनल। ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया क्योंकि अगर मुझे ये नंबर दिख गया तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे मल्टीप्लाई करना है दोनों इरेशनल को। तो विच इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, सी इज करेक्ट। बट चेक भी कर ले हम, √3 मल्टीप्लाई विद √27, ये दोनों इरेशनल नंबर है, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दूं तो √3 × √27 इज √81 एंड √81 इज 9, तो प्रोडक्ट करने पे मुझे क्या मिला? रैशनल। क्लियर? समझ में आई क्वेश्चन की लैंग्वेज? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 18, द स्मॉलेस्ट नंबर, द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर, सबसे छोटा इरेशनल नंबर, मल्टीप्लाइड बाय √20, आपको √20 से सबसे छोटा इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई करना है सो दैट यू आर गेटिंग ए रैशनल नंबर। तो सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करना है, लेकिन यहां पे कौन सा नंबर रखोगे? इरेशनल। तो ऑप्शन सी तो काट दो क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये बात ध्यान रख लेना। क्लियर है बात? ये पॉइंट इजीली ध्यान रखो। दूसरी चीज, अब जब मैं ऑप्शन ए पे टेस्टिंग करूंगा ही नहीं, पहले मैं बी से स्टार्ट करूंगा, सबसे छोटा, ये तो हो ही नहीं सकता, ए से स्टार्ट करूंगा, सॉरी बी से, ऑप्शन बी से शुरुआत करी मैंने, √20 को √2 से मल्टीप्लाई किया, √40 का रूट हो जाएगा 2√10, जो कि इरेशनल हो गया। मुझे चाहिए रैशनल, ये गलत हो गया। अब इससे बड़ा नंबर वो हो गया √5, √20 मल्टीप्लाई विद √5, ये हो गया √100, और √100 इज 10, जो कि हो गया रैशनल। ऑप्शन डी, डी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये आपको पता चल गया होगा। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास, इसको मुझे सॉल्व करके बताना है क्या ये रैशनल होगा या इरेशनल। देखो आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर a² माइनस b², देखो गड़बड़ नहीं करते हो तो आप कर सकते हो a² माइनस b²। मैं दोनों मेथड बताता हूँ। देखो इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, ये 1 + √3 माइनस 1 माइनस √3। अगर आप इसको बोलते हो a² माइनस b², तो a + b माइनस a माइनस b की प्रॉपर्टी लगा दूं। एक तो तरीका ही है, तो आप ब्रैकेट में वैल्यू रखोगे, लेकिन ध्यान रखना, एक तो हो गया a + b, और हो गया मल्टीप्लाई विथ a
माइनस बी। एक तो ये तरीका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, ध्यान रखना। अब ब्रैकेट अंदर ब्रेक होंगे, जो वैल्यू कट रही है उसको काट दो, जो नहीं कट रही उसको रहने देना। √3 कट गया, 1 + 1 = 2। अब यहाँ मल्टीप्लाई बीच में, अब इस ब्रैकेट को भी ब्रेक करो, -1 + √3, 1 से 1 गया, 2√3। तो फाइनल वैल्यू इज इरेशनल। एक तो मेथड ये है, ठीक है। तो व्हाट इज आंसर? एक पॉजिटिव इरेशनल मिल रहा है, वी आर गेटिंग अ पॉजिटिव इरेशनल। ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो एक तो तरीका ही है। दूसरा तरीका देख लो, आपको आइडेंटिटी से ज्यादा आसान रहेगा मेरे हिसाब से, ये वाला, दिस मेथड नाउ, और मेथड है ये मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर रहेगा। इसमें गड़बड़ के चांस कम है, एरर के चांसेस कम है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab ब्रैकेट क्लोज, माइनस a² + b² - 2ab। अब इसको मैंने लिखा 1 + 3 + 2√3 -1 - 3 + 2√3। बाहर माइनस है, सारे साइन चेंज होंगे, बाहर माइनस है, सारे साइन चेंज होंगे, है ना। अब मैंने यहां से देखा 1 से 1 गया, 3 से 3 गया, 2√3 + 2√3 gives you 4√3 and that is option number C। क्लियर? समझ में आया? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, मींस एमसीक्यू, लास्ट एमसीक्यू। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन 2025, अगेन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन था जो मैक्सिमम बच्चों को एक डाउट देके गया था, और कई बच्चों के क्वेश्चन यहाँ पे गलत हुए थे। तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखते हैं। x जो है वो एलसीएम है किसका? 486 का, 468, है ना। एंड y इज द, यहां एक नंबर और है y इज द एलसीएम ऑफ 357। अब देखो, मैं ज्यादा वीडियो को लेंदी ना करने के चक्कर में एक पॉइंट बता देता हूं। आप जब इसका एलसीएम निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 × आप खुद से निकालना, 2 × 2 × 3, ये आपका एलसीएम होगा। देखिए आपको मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये आपको खुद से एक बार ट्राई करना पड़ेगा कि एलसीएम कैसे निकलेगा। ट्राई मतलब एलसीएम निकालना है रे, एलसीएम नहीं निकाल सकते हम, एलसीएम से निकाल ही सकते हैं सर, तो वही करना है। अब यहां की बात करते हैं हम। यहां पे हमने देखा ये सारे प्राइम नंबर हैं, तो इनका एलसीएम तो निकालना बहुत इजी है। तो 3 × 5 × 7, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। देन P is the LCM of x and y. P equals to LCM of x, y। इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मतलब लेफ्ट में P रहेगा, तो P इक्वल्स टू इनका एलसीएम देखो, यहाँ 2 3 बार, यहाँ 0 बार, तो 3 बार लेंगे, यहाँ 3 एक बार लेंगे, 5 0 बार एक बार लेंगे, 7 0 बार एक बार लेंगे। नाउ अब आपको इसको कन्वर्ट करना है, देयर आर सर्टेन ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ट्राई करते हैं। अगर मैं देखूं P इक्वल्स टू 35x, 35x मतलब इसने बोल दिया कि सर, इन्होंने ये बोला है कि इस 35 को तो अलग रख दो। ऑप्शन ए ट्राई कर रहा हूं मैं, P इक्वल्स टू 35x, तो ये मेरा क्या है, या एक काम करो, इस नंबर के बराबर वैल्यू आनी चाहिए ना 35x। अगर मैं यहां रख दूं 35 मतलब कि 7 5 × 7 5 × 7, और x, इस x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। हम चेक करेंगे क्या ये ऑप्शन सही है, तो आप यहाँ पे x की वैल्यू रिप्लेस करो। x क्या है? 2 2 2 और ये 3। क्या ये वैल्यू इससे मैच कर रही है? हाँ, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, यही मैच करेगा। आप बोलोगे सर इसको अगर y की फॉर्म में आंसर लिखना होता तो ये जरूरी है x के फॉर्म में? नहीं, y के फॉर्म में भी हो सकता है। P इक्वल्स टू आपको दे रखा है 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 7। अगर ये y की फॉर्म में आंसर होता तो आपको पता है आपकी y की वैल्यू क्या है? 357, तो ये वैल्यू को बोल देता y है, तो P इक्वल्स टू ये हो गया y, 2 × 2 × 2 कितना हो गया? 8। अगर आपको कोई ऐसा ऑप्शन दे रखा होता
तो आप उसको टिक करते फिर। तो p इक्वल टू 8y कहीं दे रखा है क्या? नहीं। 8x दे रखा है, 8y नहीं है। तो ये भी हो सकता है बट ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो y की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और x की फॉर्म में। दूसरा तरीका बताऊं इसका कन्वर्ट करने का, तो देखो p हमारे पास दे रखा है ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अगर आप चाहते हो कि इसको x की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो देखो ये मेरी वैल्यू जो है यहाँ से यहाँ तक, ये मेरा बन रहा है x बन गया, और पीछे वैल्यू क्या है 35। तो p इक्वल टू 35x, ये भी ऑप्शन लिख सकते हो आप। क्लियर? तो आप y की फॉर्म में लिखना है तो ये आंसर, x की फॉर्म में ये, बट हमें y की फॉर्म में आंसर मिल ही नहीं रहा है, हमें मिल रहा है आंसर x की फॉर्म में करेक्ट, दैट इज 35x। क्लियर है? तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपको हमारे चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा होगा। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को मैथ नर्ड को जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको 9th और 10th का कंप्लीट कंटेंट मिलने वाला है डे बाय डे, और भी चीज़ें अपडेट हो रही हैं। और 11th 12th के लिए सेपरेट चैनल मिलने वाला है, अप्लाइड मैथ्स के लिए कंटेंट स्टार्ट होने वाला है 11th 12th स्पेशली, और काफ़ी सारी रीजनिंग, बहुत सारी चीज़ें अपकमिंग। मैथ नर्ड इज नाउ गोइंग टू लॉन्च मल्टीपल थिंग्स। तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसा ही अपना सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम, हैव अ ग्रेट डे।